हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, चलिए जी आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स, परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने पर्सन और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स मेंशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं, जानते हैं आज देर रात आपके पर्सन की सोच, मेंटेलिटी और परसेप्शंस आप आखिर आपको लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूवर्स के पर्सन की आज देर रात की एनर्जीज, सोच और परसेप्शन व्यूवर्स को लेकर, व्यूअर से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो सबसे पहले आपका है शेयर द लव, यहाँ पे आपका सीक, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, सैडनेस एंड आइसोलेशन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है। तो यहाँ पर आपका है ट्रस्ट, थ्रोट चक्रा। ठीक है, यहाँ पर है अपॉर्चुनिटीज बेकन एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है हीलिंग बिगिंस। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं राशि या नंबर्स और मंथ डिस्कस करूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका हो गया। आप व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये वर्गो की एनर्जी है, ये आपकी एक्वेरियस की एनर्जी है। तो अभी यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग में राशि है, वैसे ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है और अभी कार्ड्स क्लैरिफिकेशंस के चलते और भी निकाले जाएंगे। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 6, 3, 1 एंड 4 एंड आपका 5। और मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर जून, मार्च, सितंबर, जनवरी, मई एंड आपका अप्रैल। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। तो आपको ये अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं, चाहे आप इन नंबर्स को, इन मंथ को डायरेक्टली अपने पर्सन से जोड़ें या इनडायरेक्ट वे में, ये आप पर डिपेंड करेगा। एज़ एन जैसे आप इनका भाग्यांक, मूलांक, अपना भाग्यांक, अपना मूलांक, इस तरह से भी आप इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चल सकते हैं। देखो बेसिकली आज देर रात इस इंसान का जो परसेप्शन है वो आपको लेकर इस वे में बन रहा है कि जैसे जो इन्होंने बीते दिनों में आपसे कहा, जो इन्होंने आपको गलत बोला, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जब भी आप दोनों के दरमियान बातचीत हुई है ना, तो काफ़ी रफ़ बोले हैं, काफ़ी रूड बोले हैं या बोली हैं आपके पर्सन। और इनके रफ और रूड बोलने के पीछे का रीज़न कहीं न कहीं इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। और मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जब भी ये बोले, जो भी ये बोले, या तो गलत बोले या ये बिल्कुल नहीं बोले हैं। तो जो भी थी, वो कहते हैं ना कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते को खराब कर देता है, किसी भी रिश्ते में दीमक का काम कर जाता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि एक पॉइंट पर इस इंसान ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोले जो आपको इस कदर चुभ गए कि उसके बाद ना ज़रूरत थी आपकी यहाँ पर हील होने की, ज़रूरत थी आपका अपने आप को सँभालने की। और इनके दिल में ना आज देर रात वही चीज़ें चल रही हैं कि आज वो फ़ेज़ आ गया है या वो मोमेंट है जहाँ पर आपने अपने आप को सँभाल लिया, आप अपने आप को हील कर चुके हो या कर चुकी हो। ठीक है? आपके पर्सन आज रात ना बहुत सारी चीज़ों को व्यूअर्स मुझे यहाँ पर अकेले बैठकर ऑब्ज़र्व करते हुए या करती हुई यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एज़ इन कि सब कुछ चीज़ों को जैसे कि इन्होंने क्या बोला, आपको कौन-सी बात चुभी, इन्होंने ऐसा क्या करा जिस रीज़न्स के चलते, जो कभी एक वक़्त पे आपकी तरफ से इनकी तरफ मौके माँगने के लिए कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ जाया करते थे, आप पहुँचाया करते थे, वो नहीं आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन वो आने बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर ना बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे का कारण भी ये बन रहा है कि ये पर्सन आज रात अपने आप में बैठकर चीज़ों को समझ रहे हैं या समझने की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है कि आपको कौन-सी बात चुभी, कौन-सी बात से आप हील हो गए, कौन-सी वजह मेन यहाँ पर बनी है, जिस रीज़न्स के चलते आपने इनकी तरफ मौके लेने यहाँ पर स्टॉप कर दिए हैं। और यही चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर व्यूअर्स देखो ट्रस्ट इश्यूज़ को भी डेवलप कर रही हैं। क्या आपने अपना प्यार जो कभी हमेशा इनके लिए अवेलेबल हुआ करता था, इनके लिए था, क्या आपने वो किसी और को देना या देना शुरू कर दिया या किसी और को दे दिया? ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स आज देर रात उदास भी कर रही हैं, आइसोलेट भी कर रही हैं और कहीं न कहीं इनका दिल बार-बार इस सोच की तरफ, जैसे कहते हैं ना, सुई इनकी उस तरफ यहाँ पर अटके पड़ी है।
फिर चाहे यहाँ पर ना इनके अनाप-शनाप बोलने के पीछे की वजह यहाँ पर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, थर्ड पार्टी एज़ एन कोई भी। आप अपने हिसाब से लेंगे और स्पेशली वो मेरे व्यूअर्स लेंगे जिनको पता है कि आपके केस में आखिर ये थर्ड पार्टी है तो है कौन? तो इनके केस में वही चीज़ इनके साथ है कि हम कुछ भी कर लेंगे, तुम कुछ भी मत करो, है ना? और यही चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात आपको लेकर ट्रस्ट जो है ना, जो पहले भी कहीं न कहीं रहा थर्ड पार्टी की वजह से और आज भी यहाँ पर है। ये ट्रस्ट जो इन्हें नहीं हो पा रहा है, वो इनके दिल में इनसिक्योरिटी डेवलप करा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है क्या? आपने किसी और का ऑफ़र ले लिया है क्या? आपने किसी और को अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स यहाँ पर देना शुरू कर दिया है क्या? तो इस तरह से मैं आज रात आपके पर्सन को आपके सिलसिले में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हुई या करते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। इन्हें लग रहा है कि ज़रूर से इतने वक़्त में आपने ना अपने आप को इस सिचुएशन से, इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर निकाल कर अपने आप को हील कर लिया होगा। तो ये इनसिक्योरिटी आज रात आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर देखी जा रही है। और चीज़ें मैं ना और आपको क्लियर करके टैरो से बताती हूँ, तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है व्यूअर्स? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है शेयर ऑफ लव के मामले में 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये हो गया आपका एम्प्रेस जो कि रिवर्स में है ना, आपका नाइट ऑफ कप्स ये भी आपका रिवर्स में है। ठीक है, टॉरस काफी स्ट्रांग में है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस पहले भी मैंने बताया काफी स्ट्रांग में है, उसके अलग वाटर एलिमेंट भी यहाँ पर है। देखो एक बात मैं ज़रूर से कहूँगी, जितना इनके थ्रू यहाँ पर ना ओवरथिंकिंग करी जा रही है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इनका सुकून, चैन, जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर सब कुछ छिना हुआ है। मेंटली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट ये पर्सन हो रहे हैं। उस एग्ज़ॉस्शंस के चलते जैसे इन्हें नींद नहीं आ रही है, कोई फ़ैसला जो इन्होंने लिया उस पर ही अपने आप को टिकाए नहीं रख पा रहे हैं या रख पा रही हैं और ये कोई नया फ़ैसला ले नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बेचैनी मैं इस इंसान की देख रही हूँ। इस बेचैनी होने के बावजूद भी बात ना करने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि इन्होंने एक वक़्त पे यहाँ पर व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में लापरवाही बरती। इन्होंने ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे सीक्रेट्स रखे जो इन्हें आज की तारीख में एम्बैरेस्ड कर रहे हैं। जैसे मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। आपको ना बहुत देर बाद पता चला कि भई ये पर्सन थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हैं या थर्ड पार्टी को ज़्यादा सुन रहे हैं या थर्ड पार्टी को एज़ अ प्रायोरिटीज़ लेकर चल रहे हैं। और जब आपको पता चला तब कहीं न कहीं ना आपने वो चीज़ें क्लियर करी। ऐसा नहीं था कि आपने वो चीज़ें सामने से क्लियर नहीं करी। कई बार होता है कि हमारे अंदर डाउट है और हमने अपने अंदर तक सीमित रख ली। लेकिन आपके केस में आपने वो चीज़ें बोली कि मुझे पता है, भई तुम किससे इन्फ्लुएंस्ड हो, किसको एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे हो या चल रही हो। और वही चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फ़ील करा रही हैं कि ये पर्सन डायरेक्टली आपसे आकर ये सवाल नहीं कर सकते या कर सकती क्या तुमने अपना प्यार, अपना दिल, अपने इमोशंस किसी और को दे दिए? क्योंकि इनको कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर विद द एम्प्रेस जो रिवर्स में आया है कि आपको लेकर इनके दिल में अगर अट्रैक्शंस फ़ील ये कर रहे हैं ना, तो ये साथ-साथ में इनसिक्योरिटी भी फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है आप क्या चीज़ हो, इन्हें पता है आप कैसे इंसान हो। आप वो इंसान हो जिससे किसी को भी प्यार हो जाएगा, एकदम मदरली नेचर है आपकी, अबेंडेंस से आप भरे हुए हो। तो इन्हें जितना आपके प्रति यहाँ पर अट्रैक्शंस हो रहा है, उसी रीज़न्स के चलते इन्हें उतनी ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी आज देर रात आपके सिलसिले में हो रही है। एक ऐसी फीलिंग्स के चलते कि वो तो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाती जा रही है या जाता जा रहा है, लेकिन मेरी फीलिंग्स ना मुझे उसको लेकर अपने आप से ये फ़ील करा रही है कि मैं उस पर डिपेंड हो गया क्या या मैं उस पे डिपेंड हो गई क्या? यही चीज़ें आपके पर्सन को एक तरह से उस तरह के एहसास में लेकर जा रही है जैसे दिल दुख रहा है, दिल में तकलीफ़ हो रही है और उस दिल में तकलीफ़ होने के चलते जिन मेरे व्यूअर्स के बीच में अभी भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है ना, तो वहाँ पर ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोलते हैं, उल्टा-सीधा बोलते होंगे या बोलती होंगी क्योंकि यहाँ पर बेसिकली वो दिल इनका दुख रहा है, वो इनकी इनसिक्योरिटी यहाँ पर बोल रही है। वॉक अवे करने वाला या वाली इंसान
खुद से यहाँ पर सवाल करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन सामने वाले को लेकर इनसिक्योरिटी अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एनहांस होते हुए यहाँ पर महसूस कर रहा है या कर रही है। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन के साथ बनती हुई आज रात की दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, और चीज़ें देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अपने आप में अपने आप को रखकर क्या महसूस करा जा रहा है, क्या फील करा जा रहा है आज रात। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स, अवेकनिंग हो गया, ये हो गया क्वीन ऑफ वैंड्स एंड आपका 4 ऑफ कप्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि स्ट्रांग में है। उसके अलग वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है एंड आपका ये व्यूअर्स पाइसेस है। तो जितना ज्यादा आपके पर्सन अपने आप से चीजों को, आपको, सिचुएशन को, सबको समझने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई है ना, उतना यहाँ पर इन्हें सब कुछ व्यूअर्स बेसिकली बिखरा हुआ, तितर बितर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरह से आप ये समझिएगा एक अवेकनिंग का प्रोसेस है, जहाँ पर बहुत सारी चीजों को लेकर अवेकन तो हो रहे हैं या अवेकनिंग तो हो रही है, लेकिन इन्हें सब कुछ यहाँ पर पॉज में जाता हुआ, सब कुछ फुल स्टॉप लगता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, जो इन्हें काफी स्ट्रेस दे रहा है, जो इन्हें काफी प्रॉब्लम यहाँ पर दे रहा है। इन्हें यहाँ पर अपने आप में चीजों को समझने के बाद इतना तो रियलाइज हो रहा है व्यूअर्स कि देखो आप ब्रिलियंट थे, आप टैलेंटेड थे, आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते थे, इंडिपेंडेंसी आपके बस की नहीं थी या आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो तो बस आप एक प्यार में थे, प्यार में होने के चलते बेसिकली ना व्यूअर्स आप अपने आप को इनको सौंप चुके थे या सौंप चुकी थी। ठीक है, यही चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर अपने आप को पढ़कर, आपको पढ़कर व्यूअर्स रियलाइज हो रही हैं। इसलिए आपको लगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि पर्सन आपको बहुत कम कैलकुलेट कर लिए, मतलब इन्होंने आपकी बहुत कम वैल्यू लगा दी। तो ऐसे थे जिसे जिसकी वैल्यू लगाई नहीं जा सकती और इस इंसान ने आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा यहाँ पर लगा दी। तो वो स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यही कारण बन रहा है कि जो इंसान जैसे मेरे व्यूअर्स इन्हें चेस करा करते थे, इन्हें देखा करते थे, इन्हें मैसेज करा करते थे या करा करती थी, उसने यहाँ पर वो सभी करना बंद कर दिया, जिसको आज देर रात व्यूअर्स आपके पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ से वो कॉल आना, वो मैसेज आना, स्पेशली मैं उन मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने इस चीज को स्टॉप कर दिया। उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ भाई, जब आप कर रहे हो तो देखो ऑब्वियसली वो तो अंडरस्टूड है कि आप कर रहे हो तो उस चीज को मिस क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर ना वो सब चीजें बंद कर दी हैं और ये पर्सन उस चीज को मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं, या इन्हें उस चीज को लेकर ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जैसे मानो अपनी दुनिया खो दी है, अपनी दुनिया बनते बनते इन्होंने बिगाड़ दी है। तो ये उन लोगों के केस में स्पेशली ये पॉइंट, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ पूरी रीडिंग, ये पॉइंट स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स के साथ हो रहा है। और जो मेरे व्यूअर्स अभी भी यहाँ पर कॉल टेक्स्ट करने में लगे हुए हैं ना कहीं देखो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ भी हो व्यूअर्स, आपके पर्सन अभी भी यहाँ पर ये चीजें समझ रहे हैं, आपको लेकर अपना ये परसेप्शन बनाए हुए बैठे हैं या बैठी हैं कि भाई इसे मेरी बहुत जरूरत है, ये मेरे बिना चल नहीं सकती या चल नहीं सकता, इसकी गाड़ी मेरे बिना यहाँ नहीं चल सकती। तो उन लोगों के केस में आपके पर्सन अपने आप में अब यहाँ पर आपको लेकर यही चीजें मतलब कैलकुलेट करते फिर रहे हैं या कैलकुलेट करती फिर रही हैं कि देखो मेरे बिना उसकी जिंदगी बिखर गई ना, मेरे बिना उसकी जिंदगी स्ट्रेस से भर गई ना। तो वो उन लोगों के व्यूअर्स के पर्सन ना बेसिकली यहाँ पर तमाशा आपका देख रहे हैं, जो लोग लगातार कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों के केस में आप ये समझ लो इनका खुद का तमाशा बन गया और ये अपना खुद का तमाशा देख रहे हैं। तो उस तरह से यहाँ पर चीजें हैं, ताकि आपको डाउट ना हो, मैंने इसीलिए आपको ये चीजें क्लियर करी हैं। ठीक है, और चीजें देखते हैं। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए इस मामले में, इस सिलसिले में व्यूअर्स के पसंद के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर किस तरह की सोच बन रही है, आखिर किस तरह की क्लैरिटी व्यूअर्स के पसंद को व्यूअर्स को लेकर हो रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है ये दोनों। ठीक है, ये हो गया आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि।
देखो बेसिकली जिन मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पर ना इनके पीछे भागना, इनको चेज़ करना, ये सब स्टॉप कर रखा है। उनकी मैं बात करूँ तो आपके पर्सन को यहाँ पर आपके सिलसिले में ये क्लैरिटी मिल गई है कि आपसे इनके सपने पूरे हो रहे थे। आपसे इनका घर था, परिवार था, एक इमोशनली वे में एक सैटिस्फैक्शन और एक स्टेबिलिटी दोनों थी। आपसे कामयाबी थी, आप पर जैसे मानो एक होता है ना फैमिली आप अगर थे तो फिर एक भरोसा था। आप मेहनती थे, आप वर्क करने में बिलीव करते थे और कहीं न कहीं आपकी मेहनत का फ़ायदा तो उठाते थे या उठाते तो आए हैं या आई हैं। ठीक है? तो आज आपके पर्सन को जितना अपने आप को पढ़कर समझ में आ रहा है, उतना इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ना इनकी लाइफ़ में जो ग्रोथ थी, स्टेबिलिटी थी, एक रेपुटेशन थी, एक अच्छी इमेज थी, वो कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी मेहनत के बलबूते पर थी। उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी भी हो रही है और उस क्लैरिटी पर आपके पर्सन यहाँ पर यकीन भी कर रहे हैं या कर रही हैं, या यकीन अगर करना भी नहीं चाह रहे तो भी यहाँ ये स्थिति बन गई है कि भई तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। ठीक है? और यही यकीन आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर सब्र नहीं करने दे रहा। यही यकीन आपके पर्सन को आपको चेज़ करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि आप ही समझिएगा पहले आप चेज़ कर रहे थे, ये समझने के लिए कि भई क्या सिलसिला है, क्या माजरा है, और अब यहाँ पर ये पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं अपने खुद के फैसले के गलत होने की वजह से, आपने क्या फैसला लिया है उस चीज़ को जानने की वजह से। तो ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का आज रात यूँ उदास और आइसोलेट होने के पीछे का कारण, रीज़न, वजह क्या बन रही है? तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड आपका रिलीज़। तो एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका स्कॉर्पियो। बेसिकली व्यूअर्स देखो आपके पर्सन जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी अपनी ज़िंदगी में कि ये अगर अपने आप से फैसले लेंगे, अपने आप के लिए स्टैंड लेंगे तो ये काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर पाएँगे। बस इन्हें ज़रूरत है यहाँ पर कुछ ऐसे रिश्तों को ख़त्म करने की जो जिनको लेकर इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ते मुझ पर डिपेंड हो रहे हैं। मुझे इन रिश्तों की या ये रिश्ते कहीं न कहीं मेरी ग्रोथ, मेरी स्टेबिलिटी, मेरे फैसलों के आगे आ रहे हैं या आगे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ वही चीज़ें हो रही है कि जिन रिश्तों को ये समझ रहे थे कि ये बाधाएँ हैं, ये रिश्ते मेरी तरक्की के आगे बाधा बन सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं हर एक के केस में सिचुएशंस या बाधा देखो अलग वे में बनेगी। मैं एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को क्लियरली अच्छे से समझ पाएँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके फैमिली वालों ने इनसे बोला, जैसे थर्ड पार्टी है उसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ कि इनके फैमिली वालों ने इनसे बोला कि भाई अगर आपके साथ ये रिश्ते में रहते हैं तो वो इन्हें फाइनेंशियली वाइज हेल्प नहीं करेंगे। मेल हो फीमेल हो कोई भी मैटर नहीं करता, बात आप समझिएगा। उन्होंने ही बोला कि वो इन्हें फाइनेंशियली वाइज हेल्प नहीं करेंगे, वो इनकी किसी भी चीज में इनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, इनके किसी भी फैसले को लेकर वो हाँ नहीं बोलेंगे, किसी भी फैसले में वो इनका साथ नहीं देंगे। और इसी चीज के डर से आपके पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते को रिलीज करना उचित समझा, क्योंकि इनके माइंड में ये चीजें सेट कर दी गई कि यही बाधा है, अगर तुम इस बाधा को निकाल दोगे तो फिर हम तुम्हारा साथ देंगे। वही जैसे होता है ना कुछ पेरेंट्स का कि हम लव मैरिज नहीं अलाउ करते हैं, हम अरेंज मैरिज करते हैं। कुछ पेरेंट्स का होता है पहले तो अरेंज मैरिज कर दी, फिर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ये है वो है, फिर वो कमियां निकालते फिर रहे हैं, तो वो चीजें। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर जो प्रेशर डाला गया ना, अब आपके पर्सन को तब वो प्रेशर इतना भले यहाँ पर प्रेशराइज्ड ना कर रहा हो जितना अब यहाँ पर वही प्रेशर आपके पर्सन को यहाँ पर अपने लिए गए फैसले पर यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं। तो वो चीजें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। तो वो चीजें है कि जैसे वो होता है ना कुछ लोगों को देर से समझ में आता है, किसी ने जोक मारा और उसे 4, 5, 6, 7 दिन बाद समझ में आया अच्छा उसने वो जोक मारा। तो इनके साथ वही चीजें हो रही हैं भाई कि इन्हें अब समझ में आया है कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हें उदास भी करेगा और ये तुम्हें आइसोलेशन में लेकर भी जाएगा। अब तो तुम शो ऑफ करते रहो, तुम दिखाते रहो सबको जो तुम्हें दिखाना है, लेकिन वही चीज है कि अब इस दिखाने से क्या होगा, किसको दिखाओगे? अब तो तुम अपने आप को झूठ बोलना है बोल लो, कुछ भी कर लो, ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, ट्रस्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है डिवाइन।
यहाँ पर है नाइट ऑफ वेंस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका ईगो। ईगो हर्ट हो रहा है भाई, ईगो हर्ट हो रहा है इस इंसान का। तो यहाँ पर ना इस इंसान को बेसिकली आपके सिलसिले में ये था कि आप जाओगे नहीं। देखो बेसिकली व्यूअर्स, आपके पसंद के साथ ये चीजें हो रही हैं कि ये जो अब आप पर भी ब्लेम्स लगा रहे हैं या लगा रही है कि आप अपना प्यार किसी और को शेयर कर रहे हो, साझा कर रहे हो, उसके पीछे की सारी फसाद की जो जड़ है ना, वो इनका इगोइस्टिक होना है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अपनी ईगो के चलते आपके ऊपर ये ब्लेम्स लगाते फिर रहे हैं, ये लगाती फिर रही हैं, ताकि अपने आप को संभाल सकें, ताकि अपने आप जो इन्हें समझ में आ रहा है, जो इन्हें आइसोलेट भी कर रहा है, जो इन्हें आपके खोने का एहसास भी दिला रहा है ना, ताकि उस चीज को कवर अप कर सकें, तो वो चीजें आपके पसंद के थ्रू करने के पीछे का कारण ये बन रहा है। क्योंकि इन्हें ये चीजें आपको चेज करने से पता चली है कि आप अपनी लाइफ में ना अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो बजाय इस इंसान के पीछे भागने के। आप अपनी लाइफ में अपने काम को लेकर पैशनेट हो, अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो, और आप उसके पीछे भाग रहे हो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के पीछे, ना कि इस इंसान के पीछे यहाँ पर भाग रहे हो। देखो ये रिवर्स में एनर्जी आई है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पर्सन अपनी लाइफ में इनस्टेबिलिटी देख रहे हैं या देख रही हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पेज की एनर्जी यहाँ पर आई है, उतना इस इंसान को, जैसे कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, इन्हें उतना ज्यादा आपकी लाइफ में यहाँ पर बैलेंस नजर आ रहा है उतना, क्योंकि इन्हें पता है आप मेहनती हो, आप मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो ये चीजें ना आपके पर्सन के ईगो को व्यूअर्स आज देर रात ना काफी ज्यादा हर्ट कर रही हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस होते हुए देख, या फिर ये कहिएगा, जैसे वो होता है ना जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तो इंसान को हमेशा यही लगता है कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो वही स्थिति इनकी बन रही है, जो इन्हें आइसोलेट भी कर रही है, जो इन्हें डिस्टर्ब भी कर रही है, तो वो इनके साथ आज रात हो रहा है। थ्रोट चक्र को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। यहाँ पर स्ट्रेंथ, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड आपका टू ऑफ कप्स। बेसिकली आज आपके पर्सन को ये सारे वाटर एलिमेंट है और ये आपका लियो की एनर्जी है। आज आपके पर्सन को आपका जाना बहुत ज्यादा खल रहा है। आज आपके पर्सन को आपका मजबूत होना, स्ट्रेंथफुली डील करना, सिचुएशंस को संभालना बहुत ज्यादा यहाँ पर खल रहा है। और उस इसी खलने के चलते आपके पर्सन आज देर रात कभी आपको लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं या हो जा रहे हैं, तो कभी इन्हें आपके साथ के रिश्ते से जो मिल रहा था, जो ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिली थी ना, वो इन्हें याद आ रही है। और वही चीजें आपके पर्सन ने जो जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करके आपको चोट पहुंचाई, वही चीजें आपके पर्सन की हिम्मत को यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली तोड़ रही है। तो इनके साथ ये हो रहा है कि जैसे जो इन्होंने आपसे जो शब्द बोले, वो कहते हैं ना जुबान से निकले गए शब्द कभी भी वापस नहीं लेकर आए जा सकते, तो वही चीजें इनके साथ हो रही हैं कि इन्हें पता है कि आप खुद से इन तक क्यों नहीं पहुंच रहे हो या पहुंच रही हो, और ये खुद से अब आपकी तरफ क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। ये चीजें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो शब्द आपसे बोले, उन शब्दों को ये वापस क्योंकि लेकर नहीं आ सकते हैं। इसी रीजंस के चलते आज आपके पर्सन यहाँ पर खुद भी चुप बैठे हैं, खुद भी शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही है, वो इनके साथ हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, अपॉर्चुनिटी बेकन के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस मामले में, सिलसिले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है डिवाइन। यहाँ पर है आपका दी चैरियट, यहाँ पर आपका फोर ऑफ बैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। भ्रम के पीछे भागने के चक्कर में और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के चक्कर में इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते पर जितना भी वक्त इन्होंने दिया, जितना भी इन्वेस्ट इन्होंने करा ना, वो सब इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर है। एज एन देखो, जितने भी वक्त का आपका रिश्ता था, उतने वक्त में ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने अपनी साइड से कुछ करा नहीं हो, या इनके माइंड में था कि हमेशा रहे कि भाई मैं इस रिश्ते में बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इन्हें अब जैसे जितने भी वक्त इस इंसान ने यहाँ पर वर्क करा ना, उन्हीं सभी चीजों को लेकर इन्हें ये फील हो रहा है व्यूअर्स आज देर रात कि मैंने इतने वक्त इन्वेस्ट करा, इतने वक्त मैंने
चीज़ों को सँभाला और अल्टीमेटली मैं भ्रम के पीछे यहाँ पर भागना शुरू करके मैंने अपनी लाइफ़ में जो मुझे स्टेबिलिटी मिल रही थी, सेलिब्रेशंस, खुशियाँ मिल रही थी, मैं उसको खो बैठा या खो बैठी। तो इस तरह से ना आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि इनका ना मन बेचैन हो रहा है, इनका मन यहाँ पर परेशान हो रहा है। कभी तो इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई और है, कभी इन्हें लग रहा है मेरा खुद का फैसला लिया हुआ गलत है, कभी इन्हें लग रहा है आपकी थाली में घी ज़्यादा है, तो उस चीज़ के चलते यहाँ पर इनका ईगो हर्ट होने लगता है, तो कभी इन्हें आपके खोने का अफ़सोस यहाँ पर होने लग रहा है। और इन सभी चीज़ों की जो बेस है ना, वो कहीं न कहीं व्यूअर्स आप बने हुए हो, क्योंकि इस इंसान की नज़रें लगातार आपके ऊपर हैं व्यूअर्स, और इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप पहले जितना इमोशनली होकर, अनऑर्गनाइज़्ड होकर, स्ट्रॉन्ग बनकर, दृढ़ बनकर काम नहीं करते थे ना, या नहीं करती थी, उतना आप करने लगे हो, उतना आप पत्थर दिल बन गए हो, मजबूत बन गए हो। तो इनके साथ ये हो रहा है व्यूअर्स कि जितना ये आपको स्ट्रॉन्ग बनते हुए, वही कहते हैं, जैसे मैं बताती भी हूँ कि भई जितना आप डरोगे उतना सामने वाला या सामने वाली आपको डराएगी। आप जिस दिन डरना बंद कर दोगे ना, उस दिन सामने वाले का डर आपको नज़र आएगा, और वही डर यहाँ पर बेसिकली आज रात आपके पर्सन का डेवलप हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं। डरपोक हैं आपके पर्सन, ऐसा नहीं है, लेकिन वही चीज़ें आप इनके डर को हमेशा कवर अप कर देते थे या कर देती थी। आप इन्हें हील कर देते थे जानी-अनजाने में, और उस रीज़न्स के चलते ये आप ही पर चढ़कर आते थे या आती थी, आप ही को शिकार बना लेते थे या बना लेती थी। लेकिन अब आपने वो सब चीज़ें करनी स्टॉप कर दी हैं, और अब उसी चीज़ का जो प्रभाव है वो आपके पर्सन के ऊपर आप देख ही सकते हो किस तरह से यहाँ पर पड़ रहा है। तो वो चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ इसी प्रभाव के चलते इस इंसान का दिल व्यूअर्स आज रात आपसे कहने का क्या कर रहा है, क्या उठ रहा है, इनके मैं मैसेजेस आपको पढ़कर बताती हूँ। जो ऑब्वियसली ये पर्सन कह तो नहीं पा रहे, लेकिन दिल में इनके आपसे कहने के लिए बहुत कुछ है जो ये कह नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं, आप अपने हिसाब से लेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में, मन में यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर यू मीन अ लॉट टू मी। तो इनका दिल देखो आपसे यही कहने का कर रहा है, क्योंकि समझ रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत कुछ हो, तो वही इनका दिल आपसे कहने का कर रहा है। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ रहने का, और बच्चे नहीं है तो एक फ्यूचर ये देखना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, वो ही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। लेकिन इन्हें मन ही मन में इस चीज का डर यहाँ पर लग रहा है, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इन्हें ना बोल दो। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, अगर आपने इन्हें ना बोल दिया, तो ये काहे का किस तरह का मुंह लेकर यहाँ रह जाएंगे या रह जाएंगी। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही हैं कि ये चाहते हैं या चाहती हैं आपके साथ दोस्ती रखना। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। फिर चाहे दोस्ती के तरह ही आप इनके साथ रहो, पर आप इनके साथ हमेशा हमेशा रहो, वो आपके पर्सन का दिल है आपसे कहने का। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। और कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है कि अभी अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप में, कि आपके अंदर ये है अभी भी या नहीं। आई वोंट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी। ये कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि अभी आपके साथ के रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते या चाहती, और आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं या कर रही हैं कि आप भी गिव अप मत करो। आई एम एडिक्टेड टू यू। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको लेकर बहुत ज्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर ना आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है, कि आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव की तरफ से आपके लिए क्या इस रीडिंग में गाइडेंस दी गई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट गाइड कीजिए। तो यहाँ पर ये पहला ड्रेविड, लेडी, स्प्रिंग, एंड बॉटम इज स्पिरिट फॉक्स। ठीक है, आपके ना आर्कएंजल्स आपसे ये बोल रहे हैं कि देखो आपको जो स्पेस आपने बनाई है वो आपको स्पेस बनाए रखनी है, उस स्पेस को कम नहीं करना। और जिन मेरे व्यूअर्स ने अभी वो स्पेस नहीं बनाई है, आपको वो स्पेस बनानी है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है उस मोमेंट में ऐसा नहीं है कि खाली हाथ लेकर बैठ जाओ। उस मोमेंट में आपको यहाँ पर अपनी ग्रोथ पर वर्क करना है, अपने रिवॉर्ड्स को पहचानना है, और आपको यहाँ पर बेसिकली अपने टैलेंट को समझकर
अपने अच्छे वक्त को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये चीजें आपसे आपके कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स बोल रहे हैं, और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर ये चीजें कर रहे हो या आप अगर ये चीजें करोगे तो वो दिन आपसे दूर नहीं है जिस दिन आप अपनी जिंदगी में खुद से अपनी आंखों से यहाँ पर अपनी लाइफ को ग्रो होते हुए देखोगे या देखोगी, उसे एक्सपीरियंस करोगे या करोगी। तो ये भी आपके लिए एज अ सजेशन व्यूअर्स यहाँ पर बताया गया है। तो काफी अच्छी गाइडेंस रही है, मतलब पितृदेव का आपसे यही कहना है कि बजाय किसी ऐसे रिश्ते के लिए नीडी, पागल, दीवाना होने की जगह यहाँ पर आप जितना अपने आप को अपने वर्क में लगाओगे, अपने वर्क में बिजी करोगे, या जितना ज्यादा अपने टैलेंट को पहचान कर उसको और तराशोगे ना, उतना यही इंसान आपको लेकर पागल होगा या होगी, उतना यही इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर बेसिकली कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा या हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। फिर उसके ऊपर उसके बाद भी ना डिसीजन आपका रहेगा कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं या मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक व्यूअर्स जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।